मोहम्मद अली का जन्म 1942 में लुइसविल, केंटकी में हुआ था। उनका नाम कैसियस क्ले जूनियर था। उस समय अमेरिका में नस्ल भेद और खुला जातिवाद बहुत ज्यादा था, लेकिन छोटे कैसियस में बहुत दम था। उन्होंने 12 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू कर दी, कुछ बनने की ठान ली थी। वो कड़ी मेहनत करते थे, उनका नेचुरल टैलेंट साफ दिखता था। वो एमेटर रैंक्स में जल्दी आगे बढ़ गए। उनकी स्पीड और एजिलिटी कमाल की थी। वो अपने ओपोनेंट्स के आसपास नाचते थे। उनके पंचेस तेज और सटीक होते थे। वो कॉन्फिडेंट थे, बड़बोले थे, इसलिए उन्हें द लुइविल लिप कहा जाता था। लेकिन इस बड़बोलेपन के पीछे एक ऐसा जवान था जो दुनिया को खुद को साबित करना चाहता था। 1961 में कैसियस क्ले ने वो कर दिखाया जो बहुतों ने इम्पॉसिबल समझा था। उन्होंने रोम ओलंपिक्स में लाइट हैवीवेट गोल्ड मेडल जीता। वो सिर्फ 18 साल के थे। इस जीत ने उन्हें इंटरनेशनल फेम दिलाई। वो बहुतों के लिए, खास तौर पर अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए होप की किरण थे। प्रोफेशनल बनने के तुरंत बाद क्ले की जीत का सिलसिला जारी रहा। वो तेज, ताकतवर और एक यूनिक बॉक्सिंग स्टाइल के मालिक थे, जिससे ओपोनेंट्स हैरान रह जाते थे। हर जीत के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। वो सिर्फ एक बॉक्सर नहीं थे, वो एक एंटरटेनर थे। वो प्रेडिक्ट करते थे कि वो किस राउंड में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करेंगे, और सबको हैरानी होती थी कि वो अक्सर सही होते थे। 1966 में कैसियस क्ले ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट करने का ऐलान किया और अपना नाम बदलकर मोहम्मद अली रख लिया। यह डिसीजन आसानी से एक्सेप्ट नहीं हुआ। उन्हें क्रिटिसिज्म और नफरत का सामना करना पड़ा। फिर भी वो अपने बिलीफ्स पर डटे रहे। ये उनकी करेज और अपने फेथ के प्रति कमिटमेंट का सबूत था। उनकी डिफायंस धर्म से आगे बढ़कर थी। अपने ओलंपिक विन के बाद अली को उनके ही होम टाउन में एक व्हाइट्स ओनली रेस्टोरेंट में सर्विस देने से मना कर दिया गया। इस इंसिडेंट ने उन्हें बहुत अफेक्ट किया। प्रोटेस्ट के एक पावरफुल एक्ट में उन्होंने अपना ओलंपिक गोल्ड मेडल ओहायो रिवर में फेंक दिया। उन्होंने ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बनने से मना कर दिया जिसने उनके साथ सेकंड क्लास सिटीजन जैसा व्यवहार किया। अली का इस्लाम एक्सेप्ट करना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यह सिर्फ नाम का चेंज नहीं था, यह उनके वर्ल्ड व्यू का ट्रांसफॉर्मेशन था। वो पीस, जस्टिस और इक्वालिटी के एडवोकेट बन गए। उन्होंने रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोलने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उनकी बातें दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंची। उन्होंने चुप रहने से मना कर दिया। उन्होंने पावर के सामने सच बोला, भले ही ये डेंजरस था। उन्होंने स्टेटस क्वो को चैलेंज किया। वो ऑप्रेस्ड लोगों के लिए होप के सिंबल बन गए, वॉइसलेस लोगों की वॉइस बन गए। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि रिंग में चैंपियन और सोशल जस्टिस के लिए चैंपियन दोनों होना पॉसिबल है। 1961 में वियतनाम वॉर के दौरान मोहम्मद अली ने यूएस आर्मी में शामिल होने से मना कर दिया। वो एक कॉन्शियस ऑब्जेक्टर थे। उन्होंने कहा था, मेरा वियट कांग से कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने रिलीजियस और मॉरल ग्राउंड्स पर वॉर का विरोध किया। उनका आर्मी में शामिल होने से मना करना एक कंट्रोवर्शियल एक्ट था। उनसे उनका हैवीवेट टाइटल छीन लिया गया और उन्हें 3 साल के लिए बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया। उन्हें इम्प्रिजनमेंट का सामना करना पड़ा। फिर भी वो अपने प्रिंसिपल्स पर डटे रहे। उनका बिलीफ था कि वॉर गलत है। उन्होंने उस वॉर में लड़ने से मना कर दिया जिसमें उन्हें बिलीफ नहीं था। मोहम्मद अली का इंपैक्ट बॉक्सिंग से आगे बढ़कर था। वो सिर्फ एक एथलीट नहीं थे, वो एक कल्चरल आइकॉन थे। वो सिविल राइट्स के चैंपियन थे। वो रेजिलियंस, करेज और कन्विक्शन के सिंबल थे। उन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया कि वो अपनी बिलीफ्स के लिए खड़े रहे, चाहे कितनी भी कॉस्ट क्यों ना हो। बॉक्सिंग से रिटायरमेंट और पार्किंसंस डिजीज से लड़ाई के बाद भी अली पीस और अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बने रहे। उन्होंने एजुकेशन, ह्यूमैनिटेरियन एड और इंटरफेथ डायलॉग को बढ़ावा देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उनकी लेगेसी आज भी जनरेशंस को जस्टिस के लिए लड़ने, इनइक्वालिटी को चैलेंज करने और पीस को अपनाने के लिए इंस्पायर करती है। मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट, रिंग के अंदर और बाहर दोनों जगह एक सच्चे चैंपियन थे।